हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट व्हाट्सएप नोटिफिकेशन फॉर न्यू मेल रिसीव्ड इन जीमेल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम जीमेल और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जीमेल पे कोई नया मेल आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम मेल का एक नोटिफिकेशन आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी रिसीव हो जाएगा। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से जीमेल और व्हाट्सएप को कनेक्ट करके। इसमें हम यूज करेंगे ईमेल पार्सर का, जो कि एक पेबली का एक फीचर है, और इंटरेक्ट का, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी ईमेल पार्सर, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी इंटरेक्ट। अब क्या होगा, जैसे जीमेल पे कोई नया मेल आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली इस मेल की डिटेल्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको रिसीव हो जाएंगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जीमेल और व्हाट्सएप के बीच में कि जैसे ही जीमेल पे कोई नया मेल आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे कि जीमेल पे कोई नया मेल आपके पास आया है। मतलब जैसे ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, इस पर जैसे कोई नया मेल मेरे को रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस मेल की डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पास आ जाएंगी कि जीमेल पे मेरे को ये मेल रिसीव हुआ है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे जीमेल को इंटरेक्ट से कनेक्ट करके, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज जीमेल को इंटरेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हम पेबली कनेक्ट का यूज करेंगे। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं गेट व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम जीमेल यूजिंग ईमेल पार्सर। अब मैं आपको आगे बताऊंगा ईमेल पार्सर क्या होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। मैं चाहता हूं कि जब भी जीमेल पे कोई नया मेल मेरे को रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस सेम मेल का नोटिफिकेशन मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे भी रिसीव हो जाए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रिसीव हो जाए कि जीमेल पे मेरे को ये मेल रिसीव हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेल है जिसको मुझको अब भी ओपन करके देखना ही देखना है। ऐसा एक आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जीमेल पे न्यू मेल रिसीव होते ही हमको एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब देखिए हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी जीमेल। सबसे पहले हमको इस जीमेल के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से कि जैसे जीमेल पे कोई नया मेल आए तो इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो काम करने लग जाए। तो जीमेल को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे पेबली का एक फीचर ट्रिगर एप्लीकेशन में जिसे हम कहते हैं ईमेल पार्सर। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ईमेल पार्सर। ईमेल पार्सर की मदद से क्या होगा, जैसे ही जीमेल पे कोई नया मेल हमको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम मेल फॉरवर्ड हो जाएगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो ये जो एड्रेस है इसको हम करेंगे कॉपी, इसके बाद हम फॉलो करेंगे ये इंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हैं ईमेल पार्सर रिस्पांस का वेट कर रहा है, तो हमको जाना हमारे जीमेल के अकाउंट पे और जो ईमेल पार्सर है इसको करना है हमको सेटअप। तो चलते हैं जीमेल के अकाउंट पे, सेटिंग्स वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, इसके बाद आपको जाना है क्विक सेटिंग्स पे।
क्विक सेटिंग्स पे क्लिक करते ही फिर आपको जाना है फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे। अब जो पेबली कनेक्ट पे एड्रेस आपको मिला था जिस पे हमको मेल फॉरवर्ड करना है, ये सेम एड्रेस हम कॉपी करेंगे, जाएंगे हमारे जीमेल के अकाउंट पे, इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, आपको अपना फोन लेना है और अपने फोन से ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है कि जीमेल को हम कनेक्ट करना चाहते हैं ईमेल पार्सर से। फिर क्लिक करना आपको प्रोसीड पे, और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन लिंक इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा, तो क्लिक करना हमको ओके पे, और फिर हमको जाना है पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए पेबली कनेक्ट पे हमको एक रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है, आप देख सकते हैं एक एपीआई रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। हमको जाना है एकदम लास्ट में, हमको जाना है बॉडी टेक्स्ट में, और अब देखेंगे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है। अब ये जो रिक्वेस्ट है इसको हमको करना है अप्रूव, और अप्रूव करने के लिए यहाँ पे हमको एक लिंक दिया गया है, तो ये लिंक हम करेंगे कॉपी, यहाँ तक पूरा लिंक कॉपी करके इसको हम पेस्ट करेंगे न्यू टैब पे। न्यू टैब पे पेस्ट करने के बाद हमको क्लिक करना है कंफर्म पे। तो आप देखेंगे जो ईमेल पार्सर है ये सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब हम जाएंगे वापस हमारे जीमेल के अकाउंट पे, इसको हम करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद हम जो भी हमारा मेल है उसको फॉरवर्ड कर देंगे उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो हमको मिला था ईमेल पार्सर से। तो क्लिक करना आपको फॉरवर्ड इनकमिंग मेल, इस एड्रेस पे क्लिक करना आपको सेव चेंजेस पे। अब आपके जीमेल पे जैसे कोई नया मेल रिसीव होगा ऑटोमेटिकली वो मेल फॉरवर्ड हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास ईमेल पार्सर की मदद से। तो क्लिक करेंगे हम रिकैप्चर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स पे, और अब हमको क्या करना है, अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल पार्सर वेट कर रहा है। अब जैसे जीमेल पे हमको कोई नया मेल रिसीव होगा उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए टेस्ट सबमिशन हम करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक मेल टाइप करके रखा है अपने दूसरे मेल अकाउंट से। तो देखिए ये एक मेल मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है, असिस्टेंट नीडेड वर्कफ्लो इशू, हाय पेबली टीम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। और एक इशू यहाँ पे मैं फेस कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने मेल लिखा है पेबली टीम को, और ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, और ये है मेरा सब्जेक्ट असिस्टेंट नीडेड वर्कफ्लो इशू। अब जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा और एक नया मेल भेजूंगा उसी मेल आईडी पे जहां पे मैंने ईमेल पार्सर सेटअप किया था, तो आप देखेंगे उस मेल की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो सबसे पहले चलता है हमारे मेल अकाउंट पे जहां पे मैंने ईमेल पार्सर सेटअप किया है, और वेट करते हैं हम रिस्पॉन्स का। और देखिए एक नया मेल हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है, असिस्टेंट नीडेड वर्कफ्लो इशू। इस पर्टिकुलर मेल एड्रेस से हमको एक मेल आया है। मान लीजिए ये कस्टमर है और ये इशू फेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वर्कफ्लो में, और ये है पूरा उनका मेल। अब ये मेल ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो चुका होगा पेबली कनेक्ट के पास, क्योंकि हमने इसी अकाउंट पे ईमेल पार्सर को अभी अभी सेटअप किया था। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, ये मेल हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो देखिए ये था मेल की पूरी बॉडी, हाय पेबली टीम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम करेंटली एक्सपीरियंस एन इशू विद द वर्कफ्लो फीचर। आप देख सकते हैं वही सेम मेल जो मेरे को रिसीव हुआ है मेरे जीमेल अकाउंट पे, वही मेल हमको यहाँ पे भी रिसीव हो चुका है पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने ईमेल पार्सर को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है हमारे जीमेल के अकाउंट पे। अब जैसे आपको जीमेल पे कोई नया मेल रिसीव होगा उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम मेल की डिटेल्स मैं शेयर करना चाहता हूं अपने साथ व्हाट्सएप नंबर पे, कि जैसे जीमेल पे कोई मेल रिसीव हो तो मेरे को ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाए कि जीमेल पे एक इंपॉर्टेंट मेल मुझे रिसीव हुआ है। तो इंटरेक्ट हम यूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे मैं चूज करूंगा इंटरेक्ट, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है जिसकी मदद से हमको व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड व्हाट्सएप टेम्पलेट मैसेज। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है सीक्रेट की। तो सीक्रेट की के लिए हमको वापस जाना हमारे इंटरेक्ट के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको conversation.ai पे, फिर आपको जाना है डेवलपर सेटिंग्स पे। डेवलपर सेटिंग्स पे जाते ही सीक्रेट की आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये सीक्रेट की हम करेंगे कॉपी, जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा इंटरेक्ट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। फिर आता है कंट्री कोड, फोन नंबर, फुल फोन नंबर। अब देखिए मेरे को ये जो मैसेज है व्हाट्सएप मैसेज है ये मुझे खुद को भेजना है। मान लीजिए मैं कंपनी में मैनेजर हूं, अब जैसे कोई नया मेल मेरे को रिसीव होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेल है, वही मेल मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड करना चाहता हूं, एक नोटिफिकेशन लाना चाहता हूं कि जीमेल पे नया मेल मेरे को रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे जो फोन नंबर है, अपना फोन नंबर मैं यहाँ पे फिल करूंगा। अगर आपके पास फोन नंबर कंट्री कोड के साथ है तो डायरेक्टली फोन नंबर आप यहाँ पे फिल करिएगा। तो एक डमी फोन नंबर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोवाइड। तो देखिए एक डमी फोन नंबर मैंने कर दिया प्रोवाइड। फिर आता है टेम्पलेट
टेम्पलेट कोड नेम। तो देखिए टेम्पलेट होती है प्री रिटन मैसेज जो मैंने इंटरैक्ट पे टाइप करके रखे, उनको कस्टमाइज करके हम अपने कस्टमर या खुद को या अपने लीड्स को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो टेम्पलेट कोड नेम के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इंटरैक्ट के अकाउंट पे। आपको जाना है फिर टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स पे जाने के बाद क्लिक करना आपको एक्टिव टेम्पलेट्स पे। तो देखिए कई सारे टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हैं। आप चाहें तो नई टेम्पलेट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना है क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, टेम्पलेट को देना एक नेम और फिर जो भी मैसेज आप अपने लीड्स, कस्टमर या खुद को भेजना चाहते हैं वो मैसेज आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं। पर आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज जो मैंने यूज केस लिया है उसके हिसाब से मैंने एक ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। आप देख सकते हैं ये है मेरी टेम्पलेट की बॉडी। डियर मैनेजर, अ न्यू मेल इज अराइव्ड इन योर जीमेल अकाउंट। फिर मेल कहां से आया है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल कंटेंट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। ऐसा एक मैंने मेल खुद को भेजा है। अब देखिए यहाँ पे आप एक नंबर्स देख रहे होंगे। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, और ये जो वेरिएबल्स हैं ये बार बार चेंज होते हैं जब भी हमारा वर्क फ्लो रन करेगा। मतलब कोई नया मेल आपको जीमेल पे रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो मेल कहाँ से आया है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी। तो देखिए जो टेम्पलेट कोड नेम है ये हमको मिलेगा ऊपर से। आप देख रहे हैं ये यूआरएल, ये यूआरएल मैं ऐसे करूंगा कॉपी। ये है मेरा टेम्पलेट कोड नेम, जो बीच का पार्ट है। जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए टेम्पलेट कोड नेम मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब क्या होगा, जब भी इंटरेक्ट पे कोई नया मैसेज भी कोई रिसीव होगा, व्हाट्सएप पे कोई नया मैसेज भी कोई रिसीव होगा, तो वो सेम टेम्पलेट पे ही रिसीव होगा। मतलब यही सेम मैसेज में कोई रिसीव होगा। केवल ये जो वेरिएबल के वैल्यूज हैं ये हमेशा होती रहेंगी चेंज, बाकी जो मैसेज है वो हमेशा रहेगा सेम टू सेम। तो चलते हैं हम वापस पेबली कनेक्ट पे। फिर आता है लैंग्वेज कोड। तो लैंग्वेज कोड हमारा रहेगा ईएन, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेम्पलेट है वो मैंने क्रिएट करी थी। तो जो हमारा लैंग्वेज कोड रहेगा वो रहेगा ईएन। फिर आती है हेडर वैल्यू, पर मैंने कोई भी हेडर प्रोवाइड नहीं किया, ना कोई इमेज, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई टेक्स्ट। तो हेडर वैल्यू हम छोड़ देंगे ब्लैंक। अगर आप हेडर वैल्यू देंगे जैसे कि इमेज, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट, तो हेडर की वैल्यू आपको यहाँ पे करनी है फिल। फिर आती है बॉडी वेरिएबल वैल्यूज। तो जो वेरिएबल्स मैंने प्रोवाइड करे थे अपनी टेम्पलेट पे, उसकी जो वैल्यूज है वो मेरे को यहाँ पे करनी है फिल। जैसे कि वेरिएबल 1 में था फ्रॉम, मतलब कहां से हमको मेल रिसीव हो रहा था, मतलब उस पर्सन का नेम क्या है जहां से हमको मेल रिसीव हो रहा है। और वेरिएबल 2 में था उस पर्सन की मेल आईडी, फिर था ईमेल का सब्जेक्ट, फिर था ईमेल का कंटेंट। आप देख सकते हैं हमारी टेम्पलेट में सबसे पहले था फ्रॉम, मतलब जिस पर्सन ने हमको मेल भेजा था उसका नाम, फिर उनका मेल एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर ईमेल कंटेंट। ये जो 1 2 3 4 की वैल्यू है ये हमको प्रोवाइड करनी है यहाँ पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब ईमेल पार्सर से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। और मैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करेंगे ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। जैसे कि जो पर्सन का नेम है, जो उनकी मेल आईडी है, ये सारी डिटेल्स अपने आप चेंज होती रहेंगी जब भी हमारा ऑटोमेशन वर्क करेगा। जैसे जीमेल पे कोई नया मेल आपको रिसीव होगा, किसी दूसरे कस्टमर का मेल आपको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर का नेम, उनका ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, कंटेंट मेल का, वो सारी डिटेल्स अपने आप अपडेट होती जाएंगी जहां जहां मैं यूज करूंगा मैपिंग का। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पार्सर जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो यहाँ से हम मैप करेंगे हमारा पूरा डेटा। तो सर्च कर लेंगे हम यहाँ पे हमारा डेटा कि पर्सन का नेम क्या था जिनने हमको मेल भेजा था। तो देखिए ये था पर्सन का नेम। इसके बाद हम लगाएंगे एक कॉमा, फिर आएगी पर्सन की मेल आईडी कि किस मेल आईडी से उनने हमको मेल भेजा था। क्योंकि वेरिएबल 2, जो हमारा वेरिएबल 2 था इंटरेक्ट पे, जो टेम्पलेट हमने क्रिएट करी थी उसमें जो वेरिएबल 2 था उसमें था ईमेल एड्रेस। तो एक कॉमा लगा के जो वेरिएबल 2 की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे करूंगा फिल। तो वेरिएबल 2 की वैल्यू है ये ashray824@gmail.com। इसके बाद एक और कॉमा हम लगाएंगे, फिर आएगा ईमेल का सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट था मेल का वो हम यहाँ पे करेंगे फिल कि असिस्टेंट नीडेड वर्क फ्लो इशू। ये था हमारा मेल का सब्जेक्ट। एक और कॉमा हम लगाएंगे, फिर आता है पूरा मेल का कंटेंट। तो यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट जैसे मैं टाइप करूंगा तो देखिए पूरा कंटेंट आ चुका है। हाय पेबली टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम करेंटली एक्सपीरियंस एन इशू विद द वर्क फ्लो फीचर। तो देखिए पूरा मेल मैंने यहाँ पे कर दिया ड्राफ्ट। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मेरे को हो जाएगा रिसीव। तो चलिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मेरे को रिसीव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब एक मैसेज हमको जा चुका है व्हाट्सएप के अकाउंट पे। तो चलते हैं हमारे व्हाट्सएप के अकाउंट पे और देखिए एक मैसेज हमको यहाँ पे हुआ है रिसीव। इसको हम करते हैं ओपन।
डियर मैनेजर, अ न्यू मेल इज अराइव्ड इन योर जीमेल अकाउंट फ्रॉम दिस। यह है ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट है असिस्टेंट नीडेड वर्कफ्लो इशू, और यह है पूरा ईमेल का कंटेंट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पेबली कनेक्ट पे, वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अब जीमेल पे कोई भी मेल आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा व्हाट्सएप के अकाउंट पे। अब मेल कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का मेल हो सकता है। अब आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ केवल इंपॉर्टेंट मेल रिसीव हो, तो आप यहाँ पे पेबली का एक और फीचर यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं फिल्टर। तो ईमेल पार्सर और इंटरेक्ट दोनों के बीच में हम एक और यहाँ पे फीचर यूज करेंगे पेबली का, जिसको हम कहते हैं फिल्टर। यहाँ पे मैं यूज करूंगा फिल्टर का, टाइप करूंगा फिल्टर, और फिल्टर की मदद से हम हमारे वर्कफ्लो को कुछ इस तरीके से फिल्टर कर देंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे उन्हीं का नोटिफिकेशन मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिसीव होगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा फिल्टर वैल्यूज। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि ये इनबिल्ट फीचर है पेबली का, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए लेबल में हमको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट लाइन। अगर सब्जेक्ट लाइन में कुछ स्पेसिफिक वर्ड होंगे तभी मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो आगे ट्रिगर हो और मेरे को व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो हेडर हमारा रहेगा सब्जेक्ट असिस्टेंट नीडेड वर्कफ्लो इशू। अगर वैल्यू में इशू आ रहा है, मतलब अगर सब्जेक्ट लाइन कंटेन्स कर रही है इशू, मतलब ये चीज इसमें आ रही है सब्जेक्ट में, तभी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और तभी हमको व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा। और कंडीशन लगाते हैं हम एक और, वापस हेडर सब्जेक्ट हम यही चूज करेंगे जो हमारा हेडर था। सब्जेक्ट पे मैं जाऊंगा। अब इसमें एक और चीज आएगी, अगर इसमें कंटेन हो रहा है वर्कफ्लो, अगर वर्कफ्लो का नाम सब्जेक्ट में आ रहा है, तभी मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो और हमारा वर्कफ्लो आगे रन करेगा और हमको एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन रिसीव होगा। अगर सब्जेक्ट लाइन में ऐसी कोई चीज नहीं है तो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा और हमको व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा। ये हमने फिल्टर इसलिए लगाया क्योंकि हम चाहते हैं कि जीमेल पे जो बाकी के मैसेज आते हैं उनका नोटिफिकेशन हम रिसीव नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि तब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। केवल इंपॉर्टेंट मैसेज जिसमें इशू वर्कफ्लो इन सब की बात की जा रही है, तभी मैं चाहता हूं मुझे व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और अब देखिए कंडीशन यहाँ पे ट्रू बता रहा है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट लाइन था उसमें वर्कफ्लो और इशू दोनों चीजें आ रही थी, इसलिए यहाँ पे हमको मैसेज में बता रहा है कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये ऑटोमेशन रन करेगा। तो देखिए इस तरीके से आप फिल्टर का भी यूज कर सकते और इस तरीके से आप ये ऑटोमेशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आपको जीमेल पे कोई नया मेल रिसीव होगा, अगर वो इंपॉर्टेंट मेल होगा तो उसका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर रिसीव हो जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।